रिसेंटली हमारे पास एक क्लाइंट आए जिन्होंने कहा कि सर हमने 2 साल पहले एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था लेकिन हमारा कुछ काम हुआ नहीं। अब ऐसे में मुझे क्या जीएसटी का रिटर्न सबमिट करना था? तो मैंने कहा पहले तो आपने बड़ा मिस्टेक ये किया कि आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया और डिले कर दिया 2 साल। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रोविज़न क्या है, उसमें क्या कुछ पेनाल्टी लगती है या कुछ मैंडेटरी होती है? मैंने कहा चलो इससे कन्फ्यूजन आपका भी दूर कर दूँ। देखिए, जब से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ड्यूटी बन जाती है कि गवर्नमेंट को हर मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे जिस हिसाब से आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए हैं उस हिसाब से मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते जाए, अपडेट करते जाए कि आपने जीएसटी में क्या काम किया। आपको जीएसटी में 2 रिटर्न सबमिट करने होते हैं। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर है तो आपको जीएसटीआर 1 के माध्यम से मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट को ये बताना होता है कि आपने कितना का सेल किया, और अगर आपने कुछ सेल नहीं किया तो भी आपको ये बताना होगा कि हमने कुछ सेल नहीं किया, मेरा नील रिटर्न था। और अगर आपका सेल और परचेज दोनों है तो आपको जीएसटीआर 3B के माध्यम से वो भी गवर्नमेंट को बताना होगा कि हमने क्या सेल किया और क्या परचेज किया। और अगर आपने दोनों में से कुछ नहीं किया फिर भी अगर गवर्नमेंट को आपको बताना होगा कि हमने कुछ नहीं किया, नील रिटर्न है। ऐसा सेक्शन 37 जो बात करता है जीएसटीआर 1 को फिलअप करने का, और सेक्शन 39 जो बात करता है जीएसटीआर 3B को फिलअप करने का। अगर आपका बिजनेस होता है तो भी ये मैंडेटरी है आपको रिटर्न सबमिट करना, और अगर आपका बिजनेस नहीं होता है तो भी ये मैंडेटरी है दोनों रिटर्न को सबमिट करना। अगर ऐसे में नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज हो जाती है। नील रिटर्न के ऊपर 50 रुपया पर डे है, और अगर आपका बिजनेस होता है तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपसे पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी। मैक्सिमम 10,000 आपसे ली जा सकती है। तो याद रखें, जब से जीएसटी नंबर ले तो अपने कंसल्टेंट से सारी बातें पूछ लें कि इसके आगे का प्रोविज़न क्या क्या होगा। ऐसे में पेनाल्टी से आप बच सकते हैं।